महज महीने भर पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ एक वेब सीरीज जिसे बनाने में महज कुछ करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। देखते ही देखते वो वेब सीरीज पूरी दुनिया की नंबर 1 वेब सीरीज बन गई। एक ऐसी वेब सीरीज जिसे जितना पैसा लगाकर तैयार किया गया, महज 2 सप्ताह के भीतर उस वेब सीरीज ने 40 गुना अधिक पैसा कमा लिया। और तो और इस वेब सीरीज की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसे 30 से भी ज्यादा भाषाओं में डब करना पड़ा। इस लो बजट वेब सीरीज के अंदर की कहानी का कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त था कि इसे जिसने भी देखा वो इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाया। और इस वेब सीरीज का नाम है स्क्विड गेम। आपको जानकर हैरानी होगी, ये वेब सीरीज रिलीज होने के महज कुछ सप्ताह बाद ही पूरी दुनिया के दिमाग पर छा गई। लेकिन उससे भी हैरानी की बात तो ये है कि इस वेब सीरीज की कहानी को साल 2009 में ही तैयार कर लिया गया था। लेकिन एक खास कारण की वजह से उस वेब सीरीज को दुनिया के सामने लाने के लिए 12 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। और आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के इस पॉपुलर वेब सीरीज की कुछ खास बातें बताने वाले हैं, जिसे जानना आपके लिए बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि इस वेब सीरीज की कहानी को राइटर ने कितने अजीबोगरीब और अलग अंदाज में लिखा है। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, इस वेब सीरीज की कहानी एक बड़ी खतरनाक गेम के ऊपर आधारित है। इस गेम को आप बिल्कुल बैटल ग्राउंड गेम पबजी की तरह देख सकते हैं, जिसमें कई लोग गेम का हिस्सा बनते हैं और अंत में उसकी जीत होती है जो सबको मार कर लास्ट में बच जाता है। ठीक उसी गेम की तर्ज पर इस वेब सीरीज के अंदर एक गेम होता है और इस गेम में 456 लोग हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये गेम पबजी की तरह नहीं होता। इसके नियम और कानून बड़े अलग और अजीबोगरीब होते हैं। गेम का हिस्सा बनने वाली सभी 456 लोगों में से जो भी हारता है उसे हार के बदले खतरनाक मौत मिलती है। यही वजह है कि इस वेब सीरीज के खतरनाक कॉन्सेप्ट की वजह से ये अचानक पूरी दुनिया में एकदम से वायरल हो गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्क्विड गेम नाम का ये वेब सीरीज जो आज पूरी दुनिया के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, इस वेब सीरीज की कहानी को साल 2009 में ही तैयार कर लिया गया था। लेकिन जब राइटर ने अपनी कहानी को साउथ कोरिया के अलग अलग प्रोडक्शन कंपनी को दिखाया तो किसी को भी कहानी पसंद नहीं आई। साउथ कोरिया के लगभग सभी प्रोडक्शन हाउस ने ये बोलकर उसकी कहानी को नकार दिया कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, यानी कि इस कहानी का वास्तविकता से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। वहीं साउथ कोरिया के कुछ प्रोडक्शन कंपनी ने ये बोलकर राइटर की कहानी को नजरअंदाज किया कि इस कहानी के अंदर बहुत ज्यादा मारकाट है जो दर्शकों के लिए अच्छा नहीं है। और इस वक्त दर्शक का दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो इतनी अधिक मारकाट वाली चीजों को देख सके। लेकिन कई साल बाद जब साउथ कोरिया के इस राइटर ने अपनी कहानी को लेकर नेटफ्लिक्स के पास पहुंचे तो नेटफ्लिक्स ने इसकी कहानी को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और उस पर एक फिल्म बनाने की सोची गई। लेकिन इस कहानी के अंदर इतने अधिक कैरेक्टर थे कि कहानी को ठीक से दिखाने के लिए 1.5 या 2.5 घंटे का वक्त बहुत ही कम पड़ने वाला था। इसलिए इस कहानी के ऊपर फिल्म नहीं बल्कि वेब सीरीज तैयार की गई। और साल 2009 में लिखी गई ये कहानी 12 साल बाद सितंबर 2021 में इतनी अधिक फेमस हो गई कि आज पूरी दुनिया उस कहानी को पसंद करती है। इतना ही नहीं, जिसने भी इस वेब सीरीज को देखा वो उसके दूसरे पार्ट का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर आप में से इस वेब सीरीज को किसी ने देखा है तो उन्हें मालूम होगा कि इस वेब सीरीज के अंदर होने वाले खतरनाक गेम के लिए जितने भी पार्टिसिपेंट को बुलाया जाता है उन्हें खास तरह का विजिटिंग कार्ड दिया जाता है, जिसके ऊपर एक मोबाइल नंबर लिखा होता है और उस पर कॉल करना होता है। लेकिन हैरत अंगेज तरीके से फिल्म मेकर ने उस विजिटिंग कार्ड पर जिस नंबर को लिखा वो नंबर साउथ कोरिया में सचमुच में मौजूद था। दुनिया में जितने भी लोगों ने इस वेब सीरीज को देखा उनमें से बहुत से लोग थे जो उस विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखे नंबर को नोट कर लिए और उस पर फोन करना शुरू कर दिए। आपको जानकर हैरानी होगी, वो नंबर साउथ कोरिया में जिस शख्स का था उसे हर रोज 4000 से ज्यादा फोन कॉल्स आने लगे। जिसके बाद उस मोबाइल नंबर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि साउथ कोरिया के नेशनल रिवॉल्यूशन पार्टी के मेंबर और साउथ कोरिया के नेक्स्ट प्रेसिडेंट के कैंडिडेट ने उस मोबाइल नंबर को $85,000 में खरीदने की मांग कर ली। इस वेब सीरीज से जुड़ी एक और खास बात यह है कि आज के वक्त में कोई भी फिल्म रिलीज हो जाए या फिर कोई भी वेब सीरीज रिलीज हो जाए, उसे दर्शकों के सामने लाने के लिए तरह तरह के एडवर्टीजमेंट करने पड़ते हैं। लेकिन स्क्विड गेम आज दुनिया का सबसे फेमस वेब सीरीज बन चुका है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, फिल्म मेकर को इस वेब सीरीज का एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करना पड़ा। जिन लोगों ने भी इस वेब सीरीज को देखा उन्हें वेब सीरीज इतनी ज्यादा पसंद आई कि सोशल मीडिया पर और बाकी की जगह पर उन लोगों ने इस वेब सीरीज का भरपूर एडवर्टाइजमेंट कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों ने इस वेब सीरीज के बारे में बातचीत करके इसका जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट कर दिया। यकीनन आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस वेब सीरीज को अब तक नहीं देखा है,
लेकिन इस वीडियो की वजह से शायद आप भी इस वेब सीरीज के पीछे भागे भागे चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वेब सीरीज की कुछ और खास बातें जान लीजिए। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस वेब सीरीज को देखा है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि इनमें से बहुत से कैरेक्टर ऐसे थे जिनकी मौत कैसी होनी है ये पहले से ही तय हो चुकी थी। जैसे कि जांग डेक सू को एक ब्रिज के ऊपर भागते हुए दिखाया जाता है और बाद में ठीक उसी तरह से ब्रिज के ऊपर से ही गिरते हुए उसकी मौत हो जाती है। अली नाम का कैरेक्टर तो आपको याद ही होगा, जो अपने बॉस के पैसे चुराकर भाग जाता है। ठीक उसी तरह बाद में उसके मार्बल चोरी हो जाने की वजह से उसे एलिमिनेट होना पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। ठीक इसी तरह से कांग सी ब्योक नाम की कैरेक्टर एक शख्स के गले पर चाकू रखी हुई दिखाई देती है और बाद में उसकी मौत भी चाकू मारने की वजह से हो जाती है और उसे गेम से एलिमिनेट कर दिया जाता है। और असांग गी हू, जो इस खतरनाक गेम से परेशान होकर बाथ टब में खुद को डुबोकर सुसाइड करने की कोशिश करता है और बाद में ठीक इसी तरह से वो अपनी गर्दन को काट कर अपनी जान दे देता है और गेम से एलिमिनेट हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राइटर ने कितनी बारीकी से एक एक चीज को डिटेल में तैयार किया था। और वेब सीरीज देखने वाले लोगों को शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि किसकी मौत कैसे होनी है, उसका हिंट पहले ही दिखाया जा चुका था। और अब बात आती है इस वेब सीरीज के सबसे मेन कैरेक्टर की, जिसको हम प्लेयर 001 के नाम से भी जानते हैं। वेब सीरीज में इस शख्स का नाम है इल नेम। अगर आप इस वेब सीरीज को ध्यान से देखते तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि इस पूरे खतरनाक गेम के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो कोई और नहीं बल्कि खुद इस गेम का पार्टिसिपेट प्लेयर 001 था। क्योंकि वेब सीरीज के स्टार्ट होते ही बार बार कुछ ऐसा हिंट को दिखाया जा रहा था जिससे दर्शक इस चीज को समझ सके, लेकिन कोई भी दर्शक इस चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। जैसे कि एपिसोड 5 में जब डिटेक्टिव साल 2020 के प्लेयर की फाइल खोलता है तो वो देखता है वो फाइल प्लेयर नंबर 2 से शुरू होती है और प्लेयर नंबर 1 उस लिस्ट से गायब रहता है। पर सच तो यह है कि प्लेयर नंबर 1 कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ा आदमी इल नेम ही था, जो बार बार इस खतरनाक गेम को तैयार कर रहा था। और ऐसे ही कुछ और हिंट दिखाए गए थे जिसे देखने के बाद कोई भी इस बात को समझ सकता था। जैसे कि सबसे बड़ा हिंट तो पहले ही गेम के दौरान दिखा दिया गया था, जब एक मैदान में सभी 456 पार्टिसिपेंट को खड़ा किया गया था और ऑर्डर दिया गया था कि वो डॉल जैसे ही गाना बंद करेगी वैसे ही सभी को रुक जाना है। और वो डॉल सभी के मूवमेंट को तो स्कैन कर रही थी, लेकिन उस बूढ़े आदमी को स्कैन नहीं कर रही थी। दोस्तों, इस वेब सीरीज से जुड़ी एक और खास बात है कि फिल्म मेकर ने जब इस वेब सीरीज की कहानी को देखा तो उन्हें लगा शायद ये वेब सीरीज चले या फिर ना चले। इसलिए उन्होंने इस कहानी के ऊपर जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करना नहीं चाहा और फिल्म मेकर ने इस वेब सीरीज को लगभग $21 मिलियन खर्च करके तैयार कर दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये वेब सीरीज महज एक महीने में $900 मिलियन से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वेब सीरीज को जितने पैसों में बनाया गया, महज 2 सप्ताह के अंदर ही उसका 40 गुना से ज्यादा पैसा निकाला जा चुका है और ये कमाई लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, इस वेब सीरीज में जितने भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं, उन एक्टर के द्वारा जो भी खतरनाक स्टंट किए गए हैं, वे सभी स्टंट बिल्कुल रियल है। उसके लिए किसी भी खास तरीके के ग्राफिक का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब अंत में सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन आएगा? तो दोस्तों, आपको बता दें, ये वेब सीरीज इतनी ज्यादा हिट हो चुकी है कि फिल्म मेकर और स्टोरी राइटर दोनों के ऊपर ही इस बात का दबाव बढ़ चुका है कि अगला सीजन और बेहतरीन होना चाहिए। यही वजह है कि इस वेब सीरीज का अगला सीजन आएगा तो जरूर, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। हो सकता है इसके लिए आपको कई सालों का इंतजार करना पड़े। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और क्या आपने स्क्विड गेम नाम की इस वेब सीरीज को देखा है। हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस अपने कमेंट में बता दो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।